हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा लेक से रिलेटेड, झीलों के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, राइट डाउन योर टॉपिक नेम, लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झील। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि लेक क्या होती है। काफी टाइम आपने लेक के बारे में सुना होगा। तो लेक क्या होती है? लेक होती है, हिंदी में बोला जाता है झील। और होती क्या है? एक वाटर बॉडी होती है, मतलब एक जो जलीय, मतलब जल इसके अंदर होता है। तो यदि हम इतने ही डेफिनेशन यहाँ से देते हैं कि लेक इज ए वाटर बॉडी, लेक क्या है? एक वाटर बॉडी है। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? मतलब पानी जो है वो तो रिवर में भी होता है, ओशियन सी वगैरह में भी होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स रिवर एंड ए लेक? डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर? जो लेक होती है वो चारों तरफ से सराउंडेड होती है। किससे सराउंडेड होती है? लैंड से सराउंडेड होती है। ठीक है, किस तरीके से होगी? तो डेफिनेशन में आप लिखिए, ए वाटर बॉडी विच इज पार्शियली और completely or completely surrounded by land surface। झील क्या होती है भाई? एक ऐसी वाटर बॉडी जो पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, मतलब कुछ परसेंट भी हो सकता है, और कंप्लीटली पूर्णतः सराउंडेड बाय द लैंड सरफेस। किसके द्वारा सराउंड की गई हो? लैंड सरफेस के द्वारा जो सराउंड की गई हो, जो लैंड सरफेस से घिरी हुई हो। तो हिंदी में लिखिए यहाँ पर, यह एक तटीय भाग है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से भूस्थल से घिरा हुआ है। देखिए अब जो हम लेक्स हैं, लेक्स की हमने डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कर ली है। अब जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि लेक्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो लेक्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे यदि हम देखें तो वो कितने टाइप की होती है? दो तरीके की होती हैं। एक क्या होती है? नेचुरल होती है, और दूसरी क्या होती है? आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल जो है वो प्राकृतिक रूप से है, आर्टिफिशियल जो मानवकृत है, मानव ने जिनका निर्माण किया है। आर्टिफिशियल को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। तो आप लिखेंगे यहां से टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप की यदि हम यहां से बात करते हैं तो आर्टिफिशियल, एंड सेकेंड इज नेचुरल लेक। अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम आर्टिफिशियल लेक का फॉर्मेशन कहां पर करते हैं। तो देखिए ये जो लेक्स हैं इनका फॉर्मेशन किस वजह से किया जाता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है हमारे सामने। तो इन लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो किस पर्पज से किया जाता है? इनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम पानी को स्टोर कर सकें। ठीक है,
तो पानी को स्टोर करने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण करते हैं। आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कहाँ हो सकता है, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण जो है वो कहाँ पर होगा, जहां हमारे रिवर्स होंगी और रिवर्स से क्या होंगे, डैम्स वगैरह होंगे, वहां पर हम आर्टिफिशियल लेक का, कृत्रिम झीलों का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे जहां पर डैम्स होंगे। पर्पस क्या होता है, किस वजह से मीन्स हम आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कर रहे हैं, तो वो जो वजह है वो क्या है, पर्पस टू स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी का स्टोर करने के लिए, पानी को भंडारित करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण करते हैं। तो नोट डाउन कीजिए आप यहां से। देखिए, जब हम नेचुरल लेक्स की बात करते हैं तो नेचुरल लेक्स में हम अलग अलग टाइप की लेक्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। उनकी जब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इन लेक्स की फॉर्मेशन क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको टू फोर्सेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। दीज टू फोर्सेस आर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। फर्स्ट इज endogenic force and the second is exogenic forces। देखिए, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं, लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, मतलब जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उससे भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो इसमें हम जो इंटरनल चेंजेस होते हैं उनको तो हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब किसी प्रेशर की वजह से, किसी फोर्स की वजह से जब हमारे प्लेट्स जो आपस में टकरा के टूट जाती हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पर लेक्स का निर्माण हो सकता है। और आउटर की यदि हम बात करेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करेंगे, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर इनको हिंदी में बोला जाता है बहिर्जात बल। इन फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो इन फोर्सेस में क्या होता है, जनरली एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, मीन्स जो हमारे बाहर के फैक्टर्स होते हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक हमारा टेम्परेचर हो सकता है, विंड का फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से जो बाहर का सरफेस है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे अदर और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोजेनिक बहिर्जात बलों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इन्हीं चीजों के बेसिस पे जो हमारे अलग अलग तरीके की लेक्स की फॉर्मेशन हुई है उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पर है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। जो टेक्टोनिक लेक होती हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से उनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और टेक्टोनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, विवर्तनिक की प्लेट बोलते हैं। जब हम प्लेट्स का, अर्थ का इंटीरियर चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे मैं इन प्लेट्स की मूवमेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टकराने की वजह से ये टूट भी जाती हैं, इनकी ओवरलैपिंग भी हो जाती है, और जब ये एक दूसरे में धंस जाती हैं तो वहां पर एक ऐसे सरफेस का निर्माण हो जाता है। और जब उसमें रेनफॉल की वजह से या रिवर या नियर बाय ओशियंस की वजह से मीन्स पानी भर जाता है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं, ठीक है। इसका आपके सामने मीन्स एक एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ से। टेक्टोनिक प्लेट की जब मैं बात करूंगी तो जो यहाँ पर पहले मैंने कभी अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपको बताया है, तो जहाँ इंडिया था, ठीक है, वहां पर कभी टेथिस नाम का सी था। राजस्थान में एक सांभर लेक है, ठीक है, खारे पानी की झील है एक सांभर लेक, और उसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रखा है, टेथिस नाम के सी की जगह पर हो रखा है, ठीक है। तो वो जो टेथिस नाम के सी की जगह पर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, आपस में जब प्लेट्स जो है वो टकराई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सांबर लेक का जो जल है वो खारा है, लवणीय जल है, ठीक है। उसको लवणीय जल क्यों बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पर पहले क्या था, सी था, और जो सी के लवण वगैरह थे वो उस लेक के अंदर आज भी इंक्लूड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक विच इज
ग्लेशियर लेक। देखिए ग्लेशियर लेक के नाम से क्लियर है, ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। तो राइट डाउन कीजिए आप यहाँ पर हिमनद झील। जब भी हम कभी ग्लेशियर की बात करते हैं तो देखिए जो एक सरफेस पूरा कंप्लीटली एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय स्नो इज कॉल्ड ग्लेशियर। इफ वी टॉक अबाउट द ग्लेशियर लेक, तो ग्लेशियर लेक में जैसे हम यहाँ पर वुलर लेक की बात कर सकते हैं इंडिया की, जिसमें ग्लेशियर का पानी गया हुआ है। तो जो ग्लेशियर से मीन्स डायरेक्टली मीन्स ग्लेशियर के द्वारा ही जिस लेक का फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज यू नो वेरी वेल मीन्स एवरी ईयर जो है हमारी कंट्री का मीन्स वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तापमान में वृद्धि होने की वजह से हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो हमारे हिमनद हैं, उनकी स्नो जो है, उनकी बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है। और ऐसी स्थिति में जो नियर बाय आपके कहीं भी मीन्स एक ऐसा जो जिसकी डेप्थ अच्छी है और जो चारों तरफ मीन्स सराउंडेड है आपके अर्थ के सरफेस से ही, उसको हम वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, ग्लेशियर लेक का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्रेटर लेक। ये जो क्रेटर लेक है ये कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, ज्वालामुखी जहां होते हैं वहां पर इस लेक का फॉर्मेशन होता है। इंग्लिश में ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, वल्केनो बोलते हैं। तो देखिए वल्केनो के अंदर क्या स्थिति होती है, जो हमारे अर्थ होती है, अर्थ की जैसे लाइक मीन्स आप यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉन्टिन्यूटी में ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है सपोज, और इंटीरियर पार्ट में मैग्मा जो है वो भरा हुआ है। जब ये अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ये जो लावा है ये इधर की तरफ आ रहा है, इससे कॉन्टिन्यूटी में ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जो लावा होता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही होती है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं फेविस्टिक का, फेविक्विक का, सॉरी फेविक्विक। जब आप देखेंगे तो जिस कंटेनर से वो बाहर निकलती है वो इंस्टेंट जो है वहीं पर कूल डाउन होके सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। तो जिस कंटेनर में भी वो होती है उसका जो बाहर का सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, यदि वो उसमें कहीं लग जाती है तो वहीं उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ठोस में वो परिवर्तित हो जाती है। यही प्रॉपर्टी सेम जो है वो लावा की होती है। लावा जब पृथ्वी के सरफेस से बाहर की तरफ आता है तो धीरे धीरे करके वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो कूलिंग होती है उसकी वजह से जो यहाँ पर ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू कूलिंग ऑफ लावा, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक बोलते हैं। और ये जो लेक है जब जैसे मान लो रेनफॉल, इसमें पानी कहाँ से आता है, रेनफॉल। जब भी बरसात होती है तो जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें पानी जो है वो भर जाएगा और इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्रेटर लेक कहेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की लेक की बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट टाइप की लेक की जब हम बात करेंगे वो क्या है, हमारी लैगून लेक है। लैगून लेक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो भारत में है, आप यहाँ पर जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी जो झील है वो हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका नाम क्या है, चिल्का लेक है। तो ये लैगून लेक क्या होती है, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि लैगून लेक क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लैगून लेक। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की एक लैगून लेक का उदाहरण देकर समझाइए। तो लैगून लेक क्या होती है, मेनली जो लैगून लेक होती है वो कोस्टल रीजन के अंदर होती है, जो समुद्र के पश्च जल से जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं। देखिए मैं जो बोल रही हूँ आपके सामने, आप उसे साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। लैगून लेक क्या होती है, एक ऐसी लेक, एक ऐसी झील जिसका निर्माण समुद्र के पश्च जल से हुआ है, जिसकी फॉर्मेशन जो है किससे हुई है, बैक वाटर ऑफ सी से हुई है। तो ये स्थिति कैसी होती है, जैसे सपोज कीजिए इधर का जो सरफेस है ये एंटायर सी सरफेस है,
और ये हमारा फ्लैट सरफेस है। यहां से आपको पता है लहरें उठती हैं और ये जो समुद्र की लहरें होती हैं ये अपने साथ पानी लेकर आती हैं। जब ये पानी लेकर आती हैं तो पानी इधर की तरफ जाता है और यही पानी जो है वो वापस समुद्र में जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये पानी वापस जाता है, देखिए यहाँ से यदि ये पानी वापस आया है तो ये वापस जाने की कोशिश भी करेगा और ऐसी स्थिति में अपने साथ ये कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लेकर जाता है, कुछ अवसाद मिट्टी, ठीक है, अपने साथ समुद्र में वापस लेकर जाता है। यहाँ से क्या होगा, फिर क्या स्थिति क्रिएट होगी, सॉइल इरोजन होगा। और जब सॉइल इरोजन होगा तो जो कोई सरफेस होगा अर्थ का वो नीचे की तरफ भी चला जाएगा। लाइक इट मींस यहाँ से ये जो है वो नीचे की तरफ चला गया और जब ये पानी अब आता है तो कुछ पानी इसमें चला जाता है, कुछ यहाँ से गया तो वापस इसमें भर जाता है। और यहाँ पर जो ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर चला गया इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये वाला जो सरफेस ड्यू टू द सॉइल इरोजन, जो मतलब लहरें वगैरह थी वो अपने साथ जो मिट्टी लेकर गई उसकी वजह से जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया और उसमें पानी भर गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं। दूसरी बात ये आती है कि लैगून लेक का जो पानी होता है वो कैसा होता है, सेलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, या आप इसे लवणीय जल भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आप इसे, लवणीय जल की जो संज्ञा है वो आप इसे दे सकते हैं। इस लवणीय जल हम इसे क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि लवणीय जल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर में क्या होते हैं, लवण होते हैं और यही लवण जो है वो इस लैगून के अंदर गए हैं, इसलिए इनका जो पानी है वो खारा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, चिल्का लेक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की जो झील है वो हमारी सबसे बड़ी जो लेक है वो है वुलर लेक, विच इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर वाटर। ठीक है, इसमें जो है बिल्कुल ताजा पानी आता है और उसी ताजे पानी को हमने यहाँ पर मीठे पानी का उपनाम दिया है। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमने देखिए फर्स्ट जो है वो लेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। देन आफ्टर हमने उनकी जो भी सिचुएशन की वजह से वो क्रिएट हुई है, नेचुरल लेक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमने उसको 4 पार्ट से डिवाइड किया। फर्स्ट हमने यहाँ पर टेक्टोनिक लेक की बात की है। सेकेंड जब हम यहाँ से बात करते हैं तो सेकेंड हमने यहाँ पर किसकी बात की है, ग्लेशियर लेक की बात की है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्रेटर लेक एंड लास्ट वन इज आवर लैगून लेक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 तरीके की जो झील है उसके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्वालिटी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन द फर्स्ट इज द फ्रेश वाटर लेक एंड सेकेंड आर द सेलाइन वाटर लेक। ठीक है, मतलब एक जो हम यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपको यहाँ पर बोला है फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। सेकेंड में यहां पर बात करती हूं सेलाइन वाटर लेक। देखिए, जब मैं फ्रेश वाटर लेक की बात करती हूँ तो फ्रेश वाटर हमारा कहाँ से आता है, तो फ्रेश वाटर की जब भी बात की जाएगी, फ्रेश वाटर हमारा रेनफॉल से आ सकता है। जो ताजा पानी है जिसे हम मीठा पानी कहते हैं वो हमारा रेनफॉल से आ सकता है, रिवर से आ सकता है, ग्लेशियर से आ सकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेलाइन वाटर, यदि हम यहाँ पर किसकी बात करें, सेलाइन वाटर की यदि हम बात करते हैं तो सेलाइन वाटर पर हम ये कहेंगे कि ये जो सेलाइन वाटर है वो जो है मीन्स जो रिवर्स के सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, ओशियंस वगैरह का जो वाटर है, यदि किसी लेक के अंदर वो जाने लग रहा है तो हम उससे भी कहेंगे। या जो हमारी चट्टानें वगैरह हैं, चट्टानों के जो अब सेडिमेंट्स होते हैं उनसे जो फॉर्मेशन हुई होती है उससे भी हमारे मीन्स सेलाइन
सेलाइन जो वाटर लेक हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो आज हमने यहाँ से जो डिस्कस किया है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, किसके बारे में डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशंस ऑफ लेक एंड व्हाट यू मीन बाय ए लेक। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। हम भारत की जो मुख्य झीलें हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ से मीन्स अपने जो नोट डाउन है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपने नोट्स जो हैं वो मेंटेन करें।